मैं ओशो हूँ। मेरी समाधि पे एक लाइन लिखी हुई है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन December 11, 1931 एंड Jan 19, 1990। ना जन्मा ना मरा, बस 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक पृथ्वी नाम के इस ग्रह पे यात्रा किया। मेरा नाम ओशो नहीं है। ओशो बस एक हीलिंग साउंड है जो सब कुछ हील कर देता है, सभी घाव भर देता है। खैर, बात करता हूं अपनी कहानी के बारे में। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि ओशो, आप अपने बायोग्राफी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई थी। सच बताऊं तो उस समय मैंने इसका जवाब यह कह के दिया था कि मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है। इस बारे में बात करना भी अर्थहीन है कि मैं कहां पैदा हुआ, कहां मरा। जो कुछ भी है वो आज है, अभी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आज भी आप लोगों से वही कह रहा हूं, जो कुछ भी है वो आज है, अभी है। चलो आज अपनी कहानी सुनाता हूं, लेकिन ध्यान रहे कहानी सुन के भूल जाना, लेकिन मेरी सीख याद रख के आज में जीना, मस्ती करना और दूसरों की हेल्प करना। इस सीख को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना। एक बार किसी ने पूछा था कि आप किस तरह से खुद को याद रखना चाहते हैं। मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा, मुझे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे माफ़ कर दो और फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। लोग कृष्ण को याद रखते हैं, बुद्ध को याद रखते हैं, उसी तरह मोहम्मद, जीसस, महावीर को भी याद रखते हैं, लेकिन क्या कुछ बदला? कोई तब तक नहीं बदल सकता जब तक उन लोगों की सीख को खुद एक्सपीरियंस ना कर लें। एक बार एक्सपीरियंस हो गया फिर वो कभी भूलेगा ही नहीं। फिर कृष्ण, जीसस, बुद्ध, मोहम्मद, महावीर की क्या ज़रूरत? वो जिस मकसद से आए थे वो तो आपने एक्सपीरियंस करके पूरा कर ही दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे याद ना रखे, बस मेरे सीख को, मेरे ज्ञान को सच में एक्सपीरियंस करे और अपनी लाइफ में मज़े से रहे। आफ्टर ऑल वी आर ओनली अ विजिटर। सफ़र पूरा होते ही हम यहाँ नहीं होंगे। मुझे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रजनीश, आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश और आखिर में ओशो। रजनीश मेरे बचपन का नाम था। मेरा असली नाम चंद्रमोहन जैन है। मैं अपने पिता बाबूलाल और माँ सरस्वती जैन का 11वां बच्चा था। हमारा खानदानी कपड़ों का व्यापार था। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है, कुचवाड़ा, वहां हुआ था। 7 साल तक मैं अपने दादा और दादी के पास रहा। जब दादाजी की डेथ हुई तो मैं वापस अपने माता पिता के साथ रहने आ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी दादी का था। उन्होंने मुझे हर तरह की आज़ादी दी हुई थी। उस ज़माने में भी वो मेरे एजुकेशन को लेके चिंतित रहती थी। मेरे ढेर सारे सवालों का हंस हंस के जवाब देती थी। अगर अभी मेरी कहानी जो कोई भी सुन रहा है, अगर वो पेरेंट्स हैं, तो मेरी बात समझ लें कि एक बच्चा ज़िंदगी में तभी कुछ बड़ा करता है जब उसे बचपन में पूरी आज़ादी और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को वही दें, और जो अभी पेरेंट्स नहीं बने हैं वो ये सीख को भविष्य के लिए गांठ बांध लें। मेरे कज़िन और मेरी सबसे अच्छी दोस्त शशि, जो बचपन से ही मेरे साथ खेला करती थी, 15 साल की उम्र में टाइफाइड का शिकार हो गई। उसकी डेथ के बाद मैं एकदम टूट सा गया था। पहले दादाजी और अब शशि। खैर, जीवन में तो आगे बढ़ना ही था। कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी खोजना बाकी था। सो निकल पड़ा एक सफ़र पर, एक ऐसे सफ़र पर जहां मैं खुद को जान सकूं, जीवन का सच क्या है वो जान सकूं। स्कूल में जल्दी ही मैं बहुत फेमस हो गया था। मैं ट्रेडिशनल रिलीजन पे सवाल उठाने लगा, एक अच्छा डिबेट करने वाला बन गया और जल्द ही काफ़ी लोग मुझे जानने लगे। इसका 2 प्रभाव पड़ा। पहला, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन दूसरा कि कुछ लोगों को मेरी बातें लॉजिकल भी लगीं। मैंने धर्म को डीपली स्टडी किया और खुद से ध्यान हासिल करने के कई सारे तरीके खोजे। मेरी छवि एक पब्लिक स्पीकर की बनती जा रही थी। 1951 में जब मैं 19 साल का था, मैंने हितकार्डी कॉलेज में अपनी स्टडी स्टार्ट करी, लेकिन वहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वो मेरे लिए बेकार था। इसलिए मैंने मैनेजमेंट से बात करके सिर्फ एग्ज़ाम्स देने का फ़ैसला किया
और अपने बचे हुए टाइम में मैंने कुछ महीने असिस्टेंट एडिटर के तौर पे एक लोकल न्यूज़पेपर में जॉब कर ली और साथ ही अपना पब्लिक स्पीकिंग कंटिन्यू करता रहा। 1953 में मेरे साथ एक कमाल की घटना हुई थी। भंवरताल गार्डन जबलपुर में एक पेड़ के नीचे बैठा मेडिटेशन कर रहा था। तब मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक और आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस हुआ। मैं घंटों बैठा रहा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ। उस एक्सपीरियंस को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बस इतना समझ लो कि उस समय मैं वहाँ होके भी वहाँ नहीं था, या यूँ समझ लो कि उस दिन मैं और प्रकृति एक हो गए थे, या ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे भी ज्ञान हासिल हो गया जो कुछ बिरलों को ही हो पाता है। उसी बीच घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप भी ऐसा करें। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी लोग दुनिया में सबके बीच रह के बड़े आराम से जी सकते हैं। बस मैं शादी करना नहीं चाहता था। खैर, 1955 में साहित्य से बीए पूरी करी और 1957 में साहित्य से ही एमए भी पूरी कर ली और रायपुर संस्कृत कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया। लेकिन जल्द ही मुझे वहां से ट्रांसफ़र कर दिया गया जबलपुर यूनिवर्सिटी में, और कारण यह था कि वहाँ के वाइस चांसलर को लगता था कि मेरी नॉलेज, मेरी टीचिंग वहाँ के स्टूडेंट्स और धर्म दोनों के लिए बहुत घातक हैं। आज भी वो सोच के हंसी आती है। खैर, जबलपुर यूनिवर्सिटी में 1958 में साहित्य पढ़ाने लगा और 2 साल में ही मुझे प्रोफेसर का दर्जा मिल गया। मेरी नॉलेज, मेरा ऑरा कुछ ऐसा था जो इस छोटे से जगह में समा नहीं सकता था। जल्दी ही मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जॉब के साथ साथ मैं भारत भ्रमण भी करने लगा था और धीरे धीरे चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। मुझे समाज के रीति रिवाज नकली लगते थे। धर्म पे ठेकेदारों का कब्जा था, वो जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते थे, और गांधी जी की सोच भी मुझे पसंद नहीं थी। तो इन तीनों के खिलाफ मैंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। मैंने समाज के खिलाफ कई सारे लेक्चर दिए। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने बर्थ कंट्रोल पे भी कई लेक्चर दिए। समाज में सही एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ावा देने के लिए कई लेक्चर दिए। मुझे महात्मा गांधी की सोच ही गरीबी वाली लगती थी, इसलिए उस पर भी खुल के बात की और धर्मों और उसके ढकोसलों को आड़े हाथों लिया। कई सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए और कुछ लोगों ने तो मुझे पागल भी करार दे दिया। खैर, 1962 में मैंने मेडिटेशन कैंप लगाने शुरू कर दिए और इसी के साथ मेरी टीचिंग की वजह से पहला मेडिटेशन केंद्र बना, जिसका नाम था जीवन जागृति केंद्र, जो बाद में जीवन जागृति आंदोलन के नाम से जाना गया। 1966 में एक विवादास्पद स्पीच के बाद बहुत हो हल्ला हुआ, जिसकी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में अपना टीचिंग का करियर ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से इसी में इन्वॉल्व हो गया। 1968 में मेरी किताब संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस पब्लिश हुई, जिसमें मेरे निशाने पे धर्मगुरु ही थे, जिन्होंने हर तरफ अंधविश्वास का साम्राज्य फैलाया हुआ था। इस बुक के बाद भारतीय मीडिया ने मुझे सेक्स गुरु नाम तक दे दिया। इस बुक के बाद भारतीय मीडिया ने मुझे सेक्स गुरु नाम तक दे दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार हमारे दबे कुचले समाज में किसी ने उसके बारे में खुल के बात की थी। खैर, लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन मेरा पूरा एक्सपीरियंस बस यही कहता है कि इस जीवन को निचोड़ के जी लो। जितनी मस्ती करनी है करो, जितना नाचना है नाचो, जितना झूमना है झूमो, बस रुको मत। वर्तमान में रह के इस जीवन में डूब जाओ, आगे कुछ नहीं है। इसलिए 1970 में मैं जबलपुर से मुंबई चला गया, जहां मैंने एक डायनामिक मेडिटेशन का इजाद किया। तेज तेज सांस लेना, म्यूजिक सुनना और फिर झूम झूम के नाचना। ये इतना कारगर है कि कोई भी इंसान उतने समय के लिए अपना अस्तित्व तक भूल जाता है। फिर कहाँ है दुख, कहाँ है दर्द? जीवन यही नहीं तो और क्या है? और वहीं मैंने पहली बार अपने शिष्यों का एक ग्रुप बनाया, जिसे 9 सन्यासी कहा जाता था। 1970 में ही मैंने यात्रा करना लगभग बंद कर दिया और साथ ही अब पब्लिक में स्पीच देना भी बंद कर दिया। अब बस अपने अनुयायियों के सामने ही स्पीच देता था, क्योंकि उसी बीच मैंने एक लक्ष्मी कुरुआ नाम की सेक्रेटरी को अपने साथ रखा था, जो मेरे शुरुआती दिनों के एक फॉलोअर की बेटी थी। वो मेरी पहली अनुयायी थी। उसके पिता की पहचान काफ़ी ऊपर तक थी। वो गांधी, नेहरू और मोरारजी देसाई खानदान से करीबी संबंध थे। असल में उसी ने फंड इकट्ठा करके हमें सेटल होने का मौका दिया था।
और इसी साल मुझे भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी लोग भी नव सन्यासी समूह से जुड़ने लगे। वो सभी जीवन से परेशान थे। उन्हें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो जीवन को समझ सकें, उसे जी सकें। खैर, मुंबई की ह्यूमिडिटी भरा मौसम मुझे रास नहीं आया। मुझे मधुमेह, अस्थमा और कई एलर्जी भी हो गई। इसलिए हम वहाँ से पुणे शिफ्ट हो गए, जहाँ मैं 1974 से 1981 तक रहा। लेकिन इन 7 सालों में बहुत कुछ हुआ। मैंने पब्लिक प्लेसेस में स्पीच देना छोड़ दिया था, इसलिए अब नियमित ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई। पश्चिमी आगंतुकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आश्रम ने जल्द ही कपड़े, आभूषण, चीनी मिट्टी के चीज़ें और जैविक सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले एक कला और शिल्प केंद्र को चित्रित किया और थिएटर, संगीत और माइम के प्रदर्शन की मेज़बानी की। 1975 से मानव संभावित आंदोलन के कई चिकित्सकों के आने के बाद आश्रम ने चिकित्सा समूहों की बढ़ती संख्या के साथ ध्यान को पूरक करना शुरू कर दिया, जो आश्रम के लिए इनकम का एक प्रमुख स्रोत बन गया। आश्रम का दूसरा इनकम का स्रोत अब भी डोनेशन ही था। जैसे जैसे आश्रम की ख्याति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मीडिया में इसके अगेंस्ट भी खबरें छपने लगी थी। मुझ पे कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, जैसे मैं वहाँ आने वाले आगंतुकों को ड्रग देता हूँ, आश्रम में सेक्स थेरेपी होती है। और कुछ इल्ज़ाम डायरेक्टली मुझ पे नहीं थे, लेकिन ये कहा गया कि मैं उन ड्रग माफिया को सपोर्ट करता हूँ, उनको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। खैर, न मुझे पहले फ़र्क पड़ता था, न उस समय फ़र्क पड़ा। मेरा दिनचर्या पहले की तरह ही था। अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिनमें भारतीय कम, विदेशी ज़्यादा थे। आश्रम छोटा पड़ रहा था, तो अनुयायियों ने पुणे के बाहर जगह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 जगह फाइनल भी कर दी थी, लेकिन जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि मुझ पे जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उस वजह से जनता पार्टी और आश्रम के बीच तनाव बढ़ता चला गया था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ने विदेशी आगंतुकों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था, जिन्होंने आश्रम को अपना मुख्य गंतव्य बताया था। मिलने वाले सभी डोनेशन जो पहले टैक्स फ्री था, अब सरकार ने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप $5 मिलियन का दावा किया गया। विभिन्न भारतीय धर्मगुरुओं के साथ संघर्ष ने स्थिति को और उग्र कर दिया। 1980 तक यह आश्रम इतना विवादास्पद हो गया था कि मेरे और भारतीय कांग्रेस पार्टी के बीच 60 के दशक में डेटिंग के बावजूद इंदिरा गांधी सत्ता में लौटने के बाद इसमें हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हुई थी। मई 1980 में मुझ पे CIA का एजेंट होने का भी इल्ज़ाम लगा था। आश्रम की आलोचना हद से ज़्यादा बढ़ने लगी थी। लोग बात करने लगे थे कि अब रजनीश 1970 की तरह इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करता, अब उसकी बातों में डर्टी जोक्स होते हैं जिसे लोग मंत्रमुग्ध होके सुनते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं पुणे का आश्रम छोड़ अमेरिका चला गया।